इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात हो और श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट कैंपस का रिव्यू करने वाले हैं, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़ का। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा क्या कॉलेज का एकेडमिक्स होता है, पेशेंट फ्लो कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, कॉलेज के डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, कैसे कॉलेज की फैकल्टीज़ है, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस कॉलेज के अंदर आपको कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें देखने को मिलती है जो इस कॉलेज को यहाँ पर टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज बनाती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, और ये कॉलेज लेने के लिए आपको यहाँ पर हरियाणा की आयुष काउंसलिंग करवानी होगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है हरियाणा की काउंसलिंग करवानी है या पंजाब की काउंसलिंग करवानी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर हरियाणा की आयुष काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। इस कॉलेज का जो अफिलिएशन है वो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी से है, और इसके अंदर आपको बीएमएस कोर्स और एमडीएमएस कोर्स आपको देखने को मिलता है। बीएमएस के अंदर आपको यहाँ पर 100 सीट्स देखने को मिलती है यूजी के अंदर, और एमडीएमएस के अंदर यहाँ पर आपको 4 पीजी के डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट्स तो एमडी के हैं और एक डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर एमएस का देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आपका जो डिपार्टमेंट है वो है संहिता सिद्धांत का। इसके अंदर आपको 5 सीट देखने को मिलती है। सेकंड डिपार्टमेंट है आपका द्रव्य गुण का, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर 6 सीट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में बात आती है एमडी रोग निदान की, इसके अंदर आपको यहाँ पर 6 सीट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमारा सबसे लास्ट डिपार्टमेंट है एमएस प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, इसके अंदर आपको यहाँ पर टोटल 6 सीट्स देखने को मिलती है। तो टोटल आपको यहाँ पर 4 पीजी के डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर मैं अदर कोर्सेज की बात करूँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया बीएमएस के साथ साथ आपको यहाँ पर एमडीएमएस देखने को मिलता है, यानी कि इस कॉलेज के अंदर पीजी भी है। उसके बाद में इस कॉलेज के अंदर अपकमिंग ईयर्स के अंदर इस साल या अगले साल इसके अंदर बीएससी के अंदर योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा नर्सिंग, आयुर्वेदा फार्मेसी, पंचकर्मा जैसे कोर्सेज भी आने वाले हैं। फिर उसके बाद में अगर हम कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात करें तो 3,15,000 रुपये ईयरली इसकी फ़ीस रहने वाली है। हॉस्टल की फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 12,500 रुपये मंथली आपको हॉस्टल की फ़ीस देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एसी रूम मिलता है, और ये जो फ़ीस है वो मैंने यहाँ पर विथ मैस बताई है। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल लेना चाहते हैं विदाउट मैस, उनके लिए ये जो हॉस्टल की फ़ीस है वो 60,000 रुपीज़ यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर मैं हॉस्पिटल के बारे में बात करूँ तो जो हॉस्पिटल की ओपीडी और आईपीडी है दोनों बहुत अच्छी है, और ओपीडी के अंदर अगर आपको कोई इलाज वगैरह करवाना है तो 50 रुपीज़ रिसिप्ट के लगते हैं, और अगर आप रिविजिट करते हो तो 10 रुपीज़ लगते हैं ओपीडी के अंदर। बहुत ही कम चार्ज है ओपीडी का। उसके बाद में अगर हम आईपीडी की बात करें तो आईपीडी आपको यहाँ पर दोनों प्रकार की देखने को मिलती है, एसी नॉन एसी दोनों। पंचकर्मा डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन सारे पंचकर्मा के प्रोसीजर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर अलग देखने को मिलता है। योगा भी आप यहाँ पर कर सकते हो। एक मंथ की योगा की फीस यहाँ पर 450 रुपीज़ रहती है। तो जिन पेशेंट्स को यहाँ पर योगा वगैरह करना हो वो यहाँ पर योगा वगैरह की क्लासेस वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारी शल्य की सर्जरी देखने को मिलती है, बहुत सारी सर्जरीज होती है यहाँ पर शल्य डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद में जो शालक के डिपार्टमेंट है और जो ईएनटी है, यहाँ पर आपको फॉरेन बॉडी के रिमूवल, शिस्ट का रिमूवल जैसे स्मॉल प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं शालक के तंत्र के अंदर। उसके बाद में अगर मैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग की बात करूं तो इसका भी डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है। तीनों टाइप की डिलीवरी होती है यहाँ पर, सिजेरियन, इंस्ट्रूमेंटल और नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ पर आपको तीनों टाइप्स की डिलीवरी देखने को मिलती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पंचकर्मा के प्रोसीजर्स भी देखने को मिलते हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के अंदर, जिसके अंदर आपको उत्तर बस्ती, मातृ बस्ती वगैरह जैसी बस्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है पंचकर्मा के प्रोसीजर्स। उसके बाद में यहाँ पर आपको गर्भ संस्कार देखने को मिलता है, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, इमरजेंसी केसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्सीडेंटल।
उसके बाद में यहाँ पर आपको सारी प्रकार के लैब टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीबीसी जांच हो, थायराइड की जांच हो या अदर कोई जांच वगैरह हो, तो सारी जांचें वगैरह भी होती है कॉलेज के अंदर। तो इसका जो लैब वगैरह है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो क्लासरूम्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही साफ़ सुथरी क्लासरूम्स है और बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है पढ़ाई का। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई का माहौल रहता है पूरे क्लासरूम के अंदर, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी फर्स्ट ईयर के अंदर ही यहाँ पर करने लग जाते हैं, पीजी एग्जाम्स वगैरह की। फिर उसके बाद में अगर मैं थिएटर की बात करूं तो आपको यहाँ पर कॉलेज के अंदर थिएटर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम विजिट करवाया जाता है, कोई सेमिनार या वेबिनार वगैरह होता है उसके अंदर। उसके बाद में जो कॉलेज की सीट्स हैं, बैठने के लिए जो सीट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सारी बातें मुझे वहाँ के स्टूडेंट्स ने बताई है। लाइब्रेरी भी जो इसकी है वो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल शांत लाइब्रेरी है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है कॉलेज की। उसके बाद में अगर मैं मेस और कैंटीन की बात करूं तो यहाँ पर आपको प्लेट वाला सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर 45 रुपीज़ या 50 रुपीज़ आपकी पर प्लेट होने वाली है। यहाँ पर आपको डाइट वाला सिस्टम देखने को मिलता है कॉलेज की मेस के अंदर। फिर आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो कॉलेज है ये मेन चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है, तो आसपास में आपको बहुत सारे होटल्स और बहुत सारे ढाबे वगैरह भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हो। उसके बाद में अगर मैं पढ़ाई वगैरह की बात करूँ तो पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होती है। टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं पढ़ाई वगैरह के अंदर। और अगर मैं ईच डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम 3 टीचर तो देखने को मिलेंगे। ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो टीचर है वो ऑन पेपर देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको टीचर सामने भी देखने को मिलेंगे। मिनिमम से मिनिमम 3 टीचर तो आपको ईच डिपार्टमेंट में देखने को ही मिलेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 टीचर्स भी हो सकते हैं एक डिपार्टमेंट से। आज के टाइम पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की ये स्थिति है, 3 टीचर तो छोड़ो, 1 टीचर भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है ऑन पेपर। तो बहुत बुरी हालत है आज के टाइम पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की। और मैं बहुत बार बोलता भी हूँ बच्चों से, अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह ऑप्ट करने का सोच रहे हो तो आप एक बार मेरी टीम से या मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग चलता है बीएमएस का, बीएचएमएस का। तो लगभग हर कॉलेज की हमें इन्फॉर्मेशन होती है। लगभग 5-6 साल से हम यहाँ पर काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो सारी कॉलेजेस की हमें नॉलेज भी है, कौन से कॉलेज में यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, कौन से कॉलेज में यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। उसके बाद में अगर मैं कॉलेज की मेन लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ये कॉलेज आपको सेक्टर 46 के अंदर देखने को मिलता है, मेन सिटी के अंदर। कॉलेज का जो कैंपस है वो एवरेज है, ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो मीडियम कैंपस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर मैं कुछ नए डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स का भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आने वाले 5-6 महीनों के अंदर वो डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल पॉइंट भी बता देता हूँ, बहुत सारे सीनियर्स ने मुझे बताया वहाँ के, जो सेक्टर 16 है चंडीगढ़ का, यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने को मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट एलोपैथिक प्रैक्टिस या कुछ सीखने के लिए जाना चाहता है तो वो वहाँ पर जा सकता है 3rd ईयर से। वहाँ पर आपकी नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट भी लगती है। Hi everyone, my name is Naveen Chandra and I am first year student of Sri Dhanvantri Ayurvedic College and Hospital चंडीगढ़। इस कॉलेज की लोकेशन के बारे में हम बात करें तो ये सेक्टर 46 में है, जो कि चंडीगढ़ मेन सिटी में है। और अगर हम बात करें सीट इंटेक की तो वो 100 का सीट इंटेक है। और यहाँ का खाना हॉस्टल का ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, और टाइम टाइम पे चेंज होता है, स्टूडेंट से रिव्यू टाइम टाइम पे लिया जाता है, उस हिसाब से खाना भी चेंज होते रहता है। और अगर हम बात करें यहाँ के फैकल्टी की तो 3 से 4 फैकल्टी आपको हर डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएंगे। और फैकल्टी के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जितने भी फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे वो सारे फैकल्टी हमारे कॉलेज में हैं। और फैकल्टी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, काफ़ी ज़्यादा अपने एंड से मेहनत करने की कोशिश करती है। आपको जब भी कोई भी डाउट है आप जाके सीधा उनके डिपार्टमेंट में आप पूछ सकते हो। इस कॉलेज में कोई भी हिडन चार्जेस एंड फीस वगैरह नहीं है। और अगर हम बात करें हम रैगिंग की तो इस कॉलेज में रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ का ओपीडी 100 से 150 पेशेंट हर रोज का ओपीडी है। 3rd ईयर से आप वहाँ पर जा सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पर 1st ईयर से और 2nd ईयर से जाना चाहता है तो वो अपनी सीनियर्स की हेल्प लेकर भी साथ में जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई मुझे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर। और यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर सीनियर्स की और जूनियर्स की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है।
कॉलेजेस के जितने भी सीनियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं और आपकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज का यहाँ पर हमने कंप्लीट कैंपस का रिव्यू करा। और अगर आपको ये कॉलेज चाहिए इस साल, तो इस कॉलेज के लिए लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 500 प्लस कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इस कॉलेज की डिमांड ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है। और इस कॉलेज की डिमांड क्यों रहती है वो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा। कंप्लीट रिव्यू दिया मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज का। नेक्स्ट वीडियो में किस कॉलेज के ऊपर लेकर आऊँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले टाइम पर आप जो भी कॉलेज के बारे में हमें बताओगे उन कॉलेजेस के कैंपस रिव्यू भी मैं यहाँ पर आपको लाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट कैंपस रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाते रहूं, तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।